साइन नहीं करेगी। पकड़ लो इस लड़की को, जाने ना पाए। रुको मोहतरमा, कहाँ जा रही हो? इतना सज धज के, और गाड़ी भी बहुत तेज चल रही हो। नहीं नहीं सर, मैं पास में लगे मेले में जा रही थी और आज मैं हेलमेट लगाना भूल गई। माफ कर दीजिए सर, अब से ध्यान रखूंगी। और गाड़ी भी इतनी तेज नहीं चल रही थी, केवल 30 की स्पीड में चल रही थी। अब तो मुझे सिखाएगा कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी। कानून क्या होता है तो मुझे सिखाएगा। जितना कहा है उतना मान, बदतमीज लड़की। सर आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। आप अपनी मर्यादा में रह के बात कीजिए। आपका काम लोगों की सेवा करने के लिए है, ना कि लोगों को परेशान करना। बाप की सड़क है क्या? जब मन किया तो उठाया स्कूटी, चल दिया अपने यार से मिलना। तुझे कोई नियम कानून पता है या नहीं? चल 10,000 का चलन भर और निकाल, वरना स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा और सड़ती रहेगी। सर मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको 10,000 दूं। और वैसे भी हेलमेट न होने का 10,000 चालान नहीं होता। आप अपनी जेब भरने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शिकायत मैं अपने पापा से जरूर करूंगी। क्यों? तेरा बाप कहीं का जज है क्या जो हमारी शिकायत करेगी? तेरी जैसी लड़की बहुत देखी हमने। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये ले, बहुत देर से अगर दिख रही थी, अब तुझे समझ में आएगा। सर आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? मैं तो कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया। मेरे पापा सेवा में आर्मी ऑफिसर है। मेरे पापा सेवा में आर्मी ऑफिसर है। मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। अगर उनको पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। रुको, मैं अपने पापा को फोन लगाती हूँ। पकड़ लो इस लड़की को और ले चलो थाने। वहीं देखेंगे इसकी और इसके बाप की औकात। छोड़ दो मुझे, अगर अपनी भलाई चाहते हो, वरना तुम्हारा जो हाल होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तू ये जो बकर बकर कर रही है ना कि फलाने हैं ढेकाने हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, थाने में जाके तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। प्लीज लेट मी गो। व्हाट आर यू डूइंग? गेट इन द कार, मूव। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मेरे पापा सच में आर्मी ऑफिसर है, मुझे छोड़ दीजिए। क्या अभी भी जुबान चल रही है तेरी? सच बता, कहाँ छुपाया है माल? डाल दो इस लड़की को थाने के अंदर, इसकी सारी गर्मी निकल जाएगी। कहाँ मर गए सबके सब? आओ देखो क्या मस्त आइटम लाया हूं तुम्हारे लिए। ओए कालिया, जा मेरे लिए एक चाय लेके आ। मलाई मार के फिर इसकी खातिरदारी करते हैं। इसका सारा एटीट्यूड यहीं इस लॉकअप में निकाल लूंगा। फलाना ढिकाना जो बोल रही थी ना, वो सारी बकवास भूल जाएगी। ये लोग रक्षक नहीं भक्षक हैं, जो गरीब और आम लोगों का खून चूसते हैं। अब तुझे दिखाएंगे अपनी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब तुझे समझ में आएगा कि पुलिस क्या चीज है और तेरी क्या औकात है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा फोन भी इन लोगों ने तोड़ दिया है। घर पर मेरे पापा और सभी लोग घर पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे किसी तरह से उनका फोन करना ही होगा। चलो साथियों, कमिश्नर साहब का दौरा है और हम लोग बाहर राउंड ऑफ करते हैं। तब तक इसको यहीं सड़ने दो। अंकल जी, आप मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो बेटी। आप मुझे अपना फोन दे दो, मैं अपने पापा से बात कर लेती हूँ, नहीं तो ये लोग आ जाएंगे। ये लो बेटी फोन, जल्दी से बात कर लो, नहीं तो ये लोग आ जाएंगे। और ये लोग बहुत हरामी आदमी हैं। हेलो पापा, आप कहाँ हो? ये पुलिस वाले मुझे बिना वजह थाने में बंद कर दिए। आप जल्दी से आ जाओ। कौन था वो दरोगा जिसने तुझे गिरफ्तार किया और इतना सब कुछ हो गया? तूने मुझे बताया नहीं। वो शैतान, चौकी का इंस्पेक्टर भैरवनाथ,
वो बहुत हरामी है, उसने मुझे बहुत मारा है। क्या? इंस्पेक्टर भैरवनाथ? उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझे पिटा? तो रुक, मैं अभी आ रहा हूं। ना जाने मेरी बेटी कैसी होगी, ये सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तू चुप कर राधा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। नहीं जी, वो सोनिया कह रही थी कि उन पुलिस वालों ने मेरी बेटी को बहुत मारा पीटा है। तू रो मत, अगर उन्होंने उसे मारा होगा तो मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। ना जान मेरी बेटी किस हाल में होगी। ये साला कमिश्नर हर हफ्ते आ जाता है फोकट में, हमें परेशान करता है। ए कालिया, देखो उसे लड़की को, कहीं मरमर तो नहीं गई जो फालतू की मुसीबत और बढ़ जाए। क्यों रे, लड़की कुछ अकल ठिकाने आई है? हम तो सोच रहे थे कि तू चल बसी होगी। चल ले ले, इस कागज पे साइन कर दे। हाँ, किस चीज का कागज है ये? इस कागज पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये तेरा कबूलनामा है। हम इस पे लिखेंगे कि तूने सड़क पे एक्सीडेंट किया है और ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पे तूने हाथ उठाया है। नहीं, नहीं, मैं इस कागज पे साइन नहीं करूंगी। जब मैं गुनाह नहीं किया तो मैं गवाही नहीं दूंगी। क्या साइन नहीं करेगी? पकड़ लो इस लड़की को, जाने ना पाए। अरे बेटी, तुम तो थाने में बोल रही थी, फिर यहाँ कैसे? पापा मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्यों रे? इंस्पेक्टर, मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया है जो तूने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा है? क्या क्या ये तुम्हारी बेटी है? जब ये लॉकअप में सड़ रही थी तो तू कहां था? इसने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया है और लॉकअप से भागने की कोशिश की है। हम इसे सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? तेरे बाप का राज है क्या? तेरे पास क्या सबूत है कि इसने पुलिस वाले पे हाथ उठाया है? सबूत की बात मत कर, बहुत से गवाह है मेरे पास। और तू भी ज्यादा बकबक मत कर, पुलिस को अपना काम करने दे, वरना तुझे भी पुलिस के बीच में टांग अड़ाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। ऐसे कैसे अंदर कर देगा? इससे पहले मैं तुझे जहन्नुम पहुंचा दूंगा। स्टॉप, प्लीज स्टॉप फाइटिंग, गेट बैक। पुलिस के ऊपर हाथ उठाने के जुलूस में इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले चलो। बहुत अकड़ दिखा रहा था, अब समझ में आएगा पुलिस से पंगा क्या चीज है। तुम्हारी ये दादागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अब तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उड़ रहे हैं, बहुत उड़ रहे थे ना। अब तुम दोनों यही लॉकअप में सड़ोगे, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तुम्हारी ये आर्मी वाली वर्दी यहां काम नहीं करेगी। ये शैतान चौकी मेरा इलाका है, यहां जो मैं चाहूंगा वही होगा। अगर दोबारा पुलिस पे हाथ उठाया तो जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। कोई करनाल मंत्री बचाने नहीं आएगा। पापा, अब क्या होगा? ये दरोगा तो बहुत जल्लाद है। कुछ नहीं होगा बेटी, भगवान पे भरोसा रखो। साहब जी, मेरे पति और मेरी बेटी को शैतान चौकी का इंस्पेक्टर भैरव सिंह बिना किसी जुल्म के थाने में बंद कर दिया है। आप प्लीज कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर भैरव सिंह, उसकी इतनी मजाल, देश के आर्मी ऑफिसर को थाने में बंद किया है। आप परेशान मत होइए, तो मैं जरूर छोड़ूंगा। आप चलिए मेरे साथ। मुझे पिछले हफ्ते ही कमिश्नर ने बताया था कि इंस्पेक्टर भैरू सिंह उसे इलाके में आतंक फैला रखा है। इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर भैरव सिंह, थाने में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? ये तुम्हारा घर नहीं, थाना है। ये तुम्हारी मनमानी यूं ही नहीं चलेगी। और हाँ, उनकी बेटी और पति को क्यों गिरफ्तार किया है? उनका क्या गुनाह है? सर, इनकी बेटी और पति ने पुलिस पे हाथ उठाया है और लॉकअप से भागने की कोशिश की है, इसलिए हमने गिरफ्तार किया है। आप चाहें तो इन कांस्टेबलों से पूछ लीजिए। हाँ सर, ये बात सच है। उसे आर्मी वाले ने सब पे हाथ उठाया था। हाँ हाँ, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा कि कौन कितना सत्यवादी है। पहले तुम उन दोनों को लॉकअप से बाहर निकालो। जाओ कालिया, उन दोनों को ले आओ। सच 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 बताओ बेटी, इसने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? साहब, मैं मेला देखने जा रही थी, मेरे पास हेलमेट नहीं था। इसने 10,000 मांगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसने मुझे बहुत मारा। और तो और इन्होंने मुझे जबरदस्ती लॉकअप में बंद कर दिए और इन्होंने मुझसे गोरे कागज पे साइन भी करवाना चाह रहे, जिससे मेरे ऊपर फर्जी एक्सीडेंट का केस दर्ज करवा सके। इसलिए मैं भागना चाहती थी। भैरव सिंह, तुम इस चौकी के इंचार्ज हो। तुमने बिना लिखित किसी शिकायत के एक नागरिक को लॉकअप में कैसे रहने दिए? क्या यही तुम्हारी ड्यूटी है? तू इतना नीच और गिरा हुआ है, चंद पैसों के लिए हम लोगों को परेशान करता है। सरकार तुझे तनख्वाह किस चीज के लिए दे रही है? वर्मा साहब, आप बताओ, इस बेईमान इंस्पेक्टर के साथ क्या करना चाहिए? वर्मा साहब, आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप बताओ, भैरव सिंह के साथ क्या किया जाए? डीएम साहब, मैं एक अधिकारी के रूप में आपसे जांच की मांग करता हूं। मेरी बेटी को बिना किसी वैध प्रक्रिया के इसे यहां रखा गया और मारपीट किया गया। भैरव सिंह, तुमने वर्दी का अपमान किया है। तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और तुम पर मारपीट और गैर हिरासत का केस चलेगा।